महादेव और माता पार्वती ने सोचा कि देखा जाए चल के कि कुंभ में क्या हो रहा है। उन्होंने उड़ान भरी और नीचे देखना शुरू किया कि कुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। और माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि महादेव, इतने लोग जो स्नान कर रहे हैं, पाप धोने आए हैं, लेकिन इतने लोग तो स्वर्ग में नहीं पहुंचते। तो महादेव ने कहा कि इतने लोग जो डुबकी लगा रहे हैं सारे स्वर्ग में नहीं पहुंचते, तो कुछ ही लोग पहुंचते हैं। तो माता पार्वती ने पूछा वो कैसे? तो महादेव ने कहा कि चलो मैं आपको डेमो ही दे देता हूँ। उन्होंने एक कोढ़ी का वेश धारण किया और माता पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करवाया। कोढ़ी के साथ वो माता सुंदर स्त्री बैठ गई, मतलब माता पार्वती बैठ गई, और देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे उनके साथ उनको प्रलोभन देने लगे कि तुम इस कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ अच्छी तरह ज़िंदगी बिताना, अच्छी लाइफ बिताना, इस कोढ़ी को तो मरना ही है, छोड़ दो इसको। ये सुन के माता पार्वती दंग रह गई कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो महादेव ने समझाया कि ये महाकुंभ सिर्फ शरीर धोने का नहीं, मन धोने का भी है, और जो मन धोते हैं शरीर के साथ साथ वही स्वर्ग पहुँचते हैं। इसीलिए बहुत ही कम लोग इनमें से स्वर्ग पहुँचते हैं। उसके बाद एक भला आदमी आया। उन्होंने माता पार्वती को देख के कहा, मतलब उन सुंदर स्त्री को देख के कहा कि हे सुंदर स्त्री, तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा पति कोढ़ी है, लाचार है। तो उस भले आदमी ने कहा कि चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी सहायता करता हूँ और आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा, जहाँ तक मेरी हर संभव हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा। वो कोढ़ी को ले गया और उनको ले जाने के लिए तत्पर हुआ। इसके बाद महादेव और माता पार्वती विलुप्त हो गए और फिर महादेव ने माता पार्वती को समझाया कि यही है, इन लोगों में से एक व्यक्ति, जितने से तुम मिली उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो भला इंसान है, जिसने शरीर के साथ साथ मन भी धोया है, और यही व्यक्ति पहुंचेगा स्वर्ग में इतने लोगों में। इसी तरह से जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो वास्तव में स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो कहानी का मतलब साफ है, बताने की जरूरत नहीं कि कहानी का भावार्थ क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।